vendetta. And now everything is broken down. तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिंग फॉर चैनल पे। अब क्राउन ज्वेल के बाद जो WWE का बिग इवेंट होने वाला है ना, वो सर्वाइवर सीरीज है। और सर्वाइवर सीरीज WWE के बिग 4 इवेंट में से एक है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइवर सीरीज से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि आप लोगों ने शायद सुने नहीं होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को बहुत बढ़िया कंटेंट देखने को मिलेगा। और आगे भाई इस चैनल पे और भी बढ़िया कंटेंट आने वाला है। और इसी के साथ भाई उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहो। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। अब सबसे पहले सर्वाइवर सीरीज के ओरिजिन के ऊपर बात करते हैं। तो सर्वाइवर सीरीज 26 नवंबर 1987 को लॉन्च हुई थी और उस टाइम पर ये हेड टू हेड गई थी NWA के स्टारकेड के साथ। स्टारकेड को NWA की रेसलमेनिया की तरह कहा जाता है। और सर्वाइवर सीरीज यार जैसा कि नाम है, इसको जाना जाता है अपने सर्वाइवर सीरीज स्टाइल एलिमिनेशन मैच के लिए, जहां पर टीम्स होती हैं, 2 टीम्स होती है और एक एलिमिनेशन स्टाइल उनके बीच में मैच होता है। पर साल 2021 के बाद से हमें देखने को मिला है जो WWE का एक कॉन्सेप्ट था ना एलिमिनेशन स्टाइल मैच वाला, ये उसके बाद से भाई खत्म हो गया और अब WWE में वॉर गेम्स होता है इसकी जगह पर। और जब से भाई इस इवेंट की शुरुआत हुई है ना, तब से लेकर साल 2021 तक इसके अंदर 89 एलिमिनेशन स्टाइल मैच हुए हैं, जिसमें से 8 मैचेस फीमेल रेसलर्स के थे। और अगर हम फीमेल रेसलर्स के ऊपर बात कर ही रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा कि 90s के टाइम पर सर्वाइवर सीरीज के अंदर सिर्फ 3 ही वुमेन्स मैचेस हुए हैं। अब वैसे तो यार ये बहुत पुरानी बात है, उस टाइम पर जो बिग मेल रेसलर्स होते थे ना, उनको ज्यादा प्रेफर करा जाता था रेसलिंग के अंदर। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर एलिमिनेशन स्टाइल मैचेस होते थे, पर 1991 के अंदर पहली बार सर्वाइवर सीरीज के अंदर एक सिंगल्स मैच होता है जो कि अंडरटेकर और हल्क होगन के बीच में हुआ था, जो कि WWE चैंपियनशिप के लिए था, जिसमें अंडरटेकर इस मैच को जीत गए थे। हाँ, हल्क होगन ने वहां ड्रामे तो बहुत करे थे उस मैच के बाद। उन्होंने कहा था कि अंडरटेकर ने उनको अपनी टूमस्टोन पाइल ड्राइवर से इंजर्ड कर दिया, उनकी नेक इंजर्ड कर दी। पर यार ये बात हम सभी जानते हैं कि हल्क होगन कितना सच बोलते हैं। फिर इसके बाद जो अगली सर्वाइवर सीरीज हुई थी जो कि 1992 के अंदर हुई थी, उसके अंदर पहली बार मेन इवेंट के अंदर एक सिंगल्स मैच होता है और ये मैच हुआ था ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स के बीच में, जो कि WWE चैंपियनशिप के लिए था। और अगर हम ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स की बात कर ही रहे हैं तो सर्वाइवर सीरीज के अंदर आज तक सिर्फ एक ही रीमैच हुआ है जो कि ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स के बीच में हुआ था। इन दोनों का पहला मैच जैसे कि मैंने बताया 1992 के अंदर हुआ, फिर 1997 के अंदर इनका रीमैच दोबारा से होता है, जिसके अंदर हमें फिर मॉन्ट्रियल स्क्रू जो अब देखने को मिलता है। और फिर ब्रेट हार्ट ने WWE को छोड़ दिया था। ब्रेट हार्ट के पास एक और रिकॉर्ड भी है जो कि रैंडी ऑर्टन भी शेयर करते हैं। इन दोनों के पास यार ये रिकॉर्ड है कि इन्होंने लगातार 11 सर्वाइवर सीरीज के अंदर कंपीट करा है। और रैंडी ऑर्टन की बात कर ही रहे हैं तो रैंडी ऑर्टन के पास भी यार कम रिकॉर्ड नहीं है सर्वाइवर सीरीज के अंदर। रैंडी ऑर्टन के पास मोस्ट एलिमिनेशंस का रिकॉर्ड है। रैंडी ऑर्टन ने टोटल 16 एलिमिनेशंस करी है सर्वाइवर सीरीज के अंदर। और इसी के साथ साथ उनके पास मोस्ट सोल सर्वाइवर विक्ट्रीज का भी रिकॉर्ड है। रैंडी ऑर्टन की पहली सोल सर्वाइवर विक्ट्री आती है साल 2003 के अंदर, जब वो टीम बिशॉप की साइड थे। फिर साल 2004 और साल 2005 लगातार 3 बार सोल सर्वाइवर बनते हो। और यही सेम रिकॉर्ड माचो मैन रैंडी सेवेज भी होल्ड करते हैं, क्योंकि वो लगातार 3 बार सोल सर्वाइवर बने थे। पर रैंडी ऑर्टन ने उनको एक चीज में टाई कर दिया, क्योंकि रैंडी ऑर्टन इसके बाद भी कई बार सोल सर्वाइवर बनते हैं। साल 2008 के अंदर उन्होंने लास्ट में बटिस्टा को एलिमिनेट करा था। फिर साल 2016 की सर्वाइवर सीरीज के अंदर वो फिर से सोल सर्वाइवर बनते हैं। और साल 2016 वाली सर्वाइवर सीरीज के बारे में हम बात कर ही रहे हैं। और इस सर्वाइवर सीरीज के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट मैच भी हुआ था जो कि 52 मिनट 55 सेकंड का था, कम से कम 1 घंटे का था। और ये मैच हुआ था टीम रॉ और टीम स्मैकडाउन के बीच में। और इसी के साथ साथ सबसे शॉर्टेस्ट मैच जो कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर हुआ था वो हुआ था 1999 के अंदर, जब बिग शो ने मीडियन विसरा, बिग बॉस मैन और प्रिंस एल्बर्ट को हराया था एक 1-on-4 सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन स्टाइल मैच के अंदर। और इसी के साथ साथ 1998 वाली सर्वाइवर सीरीज के अंदर द रॉक ने बिग बॉस मैन को सिर्फ 3 सेकंड के अंदर हरा दिया था। अब सर्वाइवर सीरीज को तो जैसे कि मैंने बताया कि उसको जाना जाता अपने एलिमिनेशन स्टाइल मैच के लिए, पर 1990 और 1998 वाले कुछ एडिशन ऐसे थे जिनके अंदर कुछ अलग ही WWE ने ट्राई करा था। जैसे कि 1990 वाली सर्वाइवर सीरीज थी, उसके अंदर कई सारे एलिमिनेशन स्टाइल मैच थे। और उसके अंदर भाई ये था कि जितने भी मैचेस के अंदर जो भी सोल सर्वाइवर्स है ना, वो एक ग्रैंड फिनाले के अंदर भी कंपीट करेंगे, जो कि मेन इवेंट के अंदर हुआ था। और वो 3-on-5 एलिमिनेशन मैच था, जिसमें टीटो सेंटाना, हल्क होगन और अल्टीमेट वॉरियर एक साइड थे। और ये तीनों उससे पहले जो भी एलिमिनेशन मैच हुए थे उसके अंदर सोल सर्वाइवर थे। और इनके अगेंस्ट में टेड डिबियासी की टीम थी। और इस मैच को हल्क होगन की टीम जीतती है। बस आप लोग समझ ही गए होंगे कि हल्क होगन कैसे जीत गए, और मैं कुछ कहना नहीं चाहता हल्क होगन के बारे में। और इसी के साथ साथ 1998 वाली सर्वाइवर सीरीज
सीरीज थी वो सबसे पहली सर्वाइवर सीरीज थी और आई थिंक ओनली सर्वाइवर सीरीज थी WWE की हिस्ट्री के अंदर जिसके अंदर एक भी एलिमिनेशन स्टाइल मैच नहीं था। उस सर्वाइवर सीरीज के अंदर एक टूर्नामेंट हुई थी जो कि WWF चैंपियनशिप के लिए थी। और इसी के साथ साथ साल 2002 के अंदर WWE की हिस्ट्री में पहली बार ही हमें देखने को मिलता है जब सर्वाइवर सीरीज के अंदर WWE चैंपियनशिप और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इन दोनों के टाइटल चेंजेस होते हैं जब बिग शो ब्रॉक लेसनर को हराकर न्यू WWE चैंपियन बन जाते हैं और शॉन माइकल्स एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीत जाते हैं और वो न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। अब सर्वाइवर सीरीज के अंदर यार एक और खास बात है, जितने भी बिग स्टार्स हैं ना WWE के अंदर उन्होंने अपना सर्वाइवर सीरीज के अंदर ही डेब्यू करा था। जैसे कि अंडरटेकर ने अपना डेब्यू 1990 वाली सर्वाइवर सीरीज के अंदर करा था, द रॉक ने एज रॉकी माइविया 1996 वाली सर्वाइवर सीरीज के अंदर डेब्यू करा था, कर्ट एंगल ने भी अपना डेब्यू सर्वाइवर सीरीज के अंदर करा था और फिर अभी रिसेंट की बात कर ही रहे हैं तो साल 2012 के अंदर द शील्ड ने अपना डेब्यू करा था और फिर साल 2014 की सर्वाइवर सीरीज के अंदर द आइकॉन स्टिंग ने अपना WWE के अंदर डेब्यू करा था। अब डेब्यूज की बात कर ही रहे हैं तो अंडरटेकर ने भी अपना डेब्यू सर्वाइवर सीरीज के अंदर करा था, ये मैंने आपको बता ही दिया। और अंडरटेकर के पास सर्वाइवर सीरीज का मोस्ट अपीयरेंसेस का रिकॉर्ड है, उनकी टोटल 18 अपीयरेंसेस है और साथ ही साथ अंडरटेकर के पास मोस्ट विंस का भी रिकॉर्ड। उन्होंने सर्वाइवर सीरीज के अंदर 13 मैचेस जीते हैं और 5 मैच उन्होंने हारे हैं। और हारने की बात करें तो शॉन माइकल्स के पास सबसे ज्यादा मैचेस हारने का रिकॉर्ड है सर्वाइवर सीरीज के अंदर जो कि टोटल 10 मैचेस है। अब ये सर्वाइवर सीरीज की जो अपीयरेंस थी ये तो मेल रेसलर्स की थी, पर फीमेल रेसलर्स में मोस्ट अपीयरेंसेस का जो रिकॉर्ड है वो नटालिया के पास है क्योंकि वो टोटल 9 सर्वाइवर सीरीज के अंदर अपीयर हुई है। और ये बात तो शायद आप लोग जानते ही नहीं होंगे कि विंस मैकमैन एक टाइम पर सर्वाइवर सीरीज को कैंसिल करने वाले थे और ये बात हुई थी भाई साल 2009 वाले सर्वाइवर सीरीज के एडिशन के अंदर, जो कि विंस मैकमैन ने खुद ही कहा था कि वो बहुत ही ज्यादा डिजास्टर था क्योंकि उससे पिछले साल वाली सर्वाइवर सीरीज का जो बाय रेट था ना वो बहुत ज्यादा था और जो साल 2009 वाला एडिशन था ना उसके बाय रेट्स बहुत ही ज्यादा कम थे। अब इसके पीछे कारण ये था कि इससे एक महीने पहले WWE ने ब्रैगिंग राइट्स पे पर व्यू कराया था और अगर आप लोग इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स देखोगे ना, सर्वाइवर सीरीज और ब्रैगिंग राइट्स के दोनों ही सेम है क्योंकि दोनों के अंदर ही टीम रॉ और टीम स्मैकडाउन थी। और फिर सर्वाइवर सीरीज को जिस चीज के लिए लोग देखते हैं तो उनको यार वो इंटरेस्ट ही क्यों आएगा जब वो चीज उन्हें ब्रैगिंग राइट्स के अंदर देखने को मिली। और फिर विंस मैकमैन इसे कैंसिल करना चाहते थे पर यार फैंस ना ऑनलाइन जाकर इस चीज के खिलाफ हो गए जिसके कारण विंस मैकमैन को अपना डिसीजन कैंसिल करना पड़ा। अब साल 2015 वाला सर्वाइवर सीरीज का एडिशन हम सभी लोग जानते हैं और उस टाइम पर ये बात बाहर निकल के आई थी कि ISIS WWE के ऊपर अटैक करने का प्लान कर रही है और फिर FBI ने भाई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी करी थी पर एंड में जाके ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब साल 2015 वाली के बारे में हम बात कर ही रहे हैं तो इसके अंदर रोमन रेंज ने एक रिकॉर्ड बना रखा है। उन्होंने एक ही नाइट पर 3 मैचेस में कंपीट करा था। सबसे पहला मैच जो कि एक सेमीफाइनल्स मैच था WWE चैंपियनशिप के लिए, उसके अंदर रोमन रेंज ने एल्बर्टो डेल रियो को हराया था। फिर फाइनल्स में रोमन रेंज ने डीन एम्ब्रोस को हराया था और फिर इसके बाद हमें लास्ट में देखने को मिला था जब शेमस ने अपने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को रोमन रेंज के ऊपर कैश इन कर दिया था। तो देखा जाए तो वैसे वो तीसरा मैच ही था रोमन रेंज का। तो रोमन रेंज ने भाई इस नाइट पर 3 मैचेस के अंदर कंपीट करा था। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि सर्वाइवर सीरीज WWE के बिग 4 इवेंट्स में से एक है, यानी कि रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, समर स्लैम और सर्वाइवर सीरीज। पर सर्वाइवर सीरीज एक इकलौता ऐसा इवेंट है जो कि आज तक स्टेडियम के अंदर नहीं हुआ है। रॉयल रंबल भी स्टेडियम के अंदर हुई है, रेसलमेनिया भी स्टेडियम के अंदर हुई है, समर स्लैम भी स्टेडियम के अंदर हुई है, पर सर्वाइवर सीरीज आज तक स्टेडियम के अंदर नहीं हुई है। बिग 4 इवेंट तो कहा जाता पर बिग 4 वाली ट्रीटमेंट नहीं दी जाती सर्वाइवर सीरीज को। पर मेरे को ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर सर्वाइवर सीरीज भी कभी ना कभी तो भाई स्टेडियम के अंदर जरूर आएगी। और लास्ट चीज, सर्वाइवर सीरीज के भाई 37 इवेंट हो चुके हैं और जो इस साल जो इवेंट होएगा ना वो 38th होएगा। पर यार देखते हैं कि इस साल वाली सर्वाइवर सीरीज के अंदर क्या होता है। और यही था यार आज की इस वीडियो में। ये वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना और ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर करना। और मैं अगेन आप लोगों से कहना चाहूंगा, चैनल पे नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।